वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। क्या करें, सेहत इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आज बेसिकली हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से, तो हम बात करते हैं, लेकिन आज बात होगी कैंसर के हवाले से, ख़ास तौर से स्पेसिफ़िकली ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। आप लोगों ने मुख्तलिफ़ चैनल्स पे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी ज़रूर देखे होंगे। एक्चुअली होता ये है कि अवेयरनेस तो होती है, लेकिन एक तरह से एक रिमाइंडर होता है कि हम अलर्ट जारी करें कि भाई थोड़ी सी एहतियात कर लीजिए, थोड़ी सी देखभाल कर लीजिए। बहुत ही छोटी सी मामूली सी चीज़ बहुत बड़ी ना हो जाए। जो एक क्योरेबल बीमारी है या डिज़ीज़ है, वो ऐसा ना हो कि आप क्योर ना कर पाएँ और वो हाथ से निकल जाए। तो आज बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से तमाम बातें होंगी। ये होता क्या है और ये कैसे हो जाता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसका इलाज, इसके स्टेजेस वगैरह जो हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो आज हमने दावत दी है हमारे और आपके जाने माने हमारे रॉयल फिजिशियन हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब को, और वो हमें इस बारे में बहुत अच्छी और डिटेल जानकारी दे सकते हैं। आइए जी, हकीम साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं हकीम साहब? अल्लाह की रहमत। भाई सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो आपको फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे शो पे, वैसे तो आप माशाल्लाह से कितने शोज़ कर चुके हैं हमारे साथ? बहुत ज़्यादा। अब तो काउंट ही भूल गए। जी हाँ, आपा ज़ुबैदा के दौर में आपा ज़ुबैदा के साथ नहीं, खास अभी लाइब्रेरी के प्रोग्राम कर रहे हैं। वो तो खैर आप सालों हो गए हैं। लेकिन फिर भी ज़रा अपना बताइएगा, ये रॉयल फिजिशियन जो आप कहते हैं, ये इसका ताल्लुक आपका जो हिंदुस्तान से, वो भी ज़रा लोगों को बताइएगा। मेरे जो परदादा थे हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी, इनका टाइटल था, खिताब था मसीहुल हिंद का। आपने मलका विक्टोरिया का इलाज किया था और अमायदीन सल्तनत में आपका रोल था। उस दौर में सल्तनत उस्मानिया के बाकायदा शाही मौलिज थे। और मेरे दादा, उनका टाइटल था हाज़िकुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देहलवी। और दिल्ली के हकीम जो है तो आपको पता है दुनिया भर में मशहूर है, बहुत ही मशहूर है। और 7 रियासतों के मौलिज थे, जिसमें हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ स्टेट, सल्तनत उस्मानिया, और रामपुर स्टेट, लोहारू स्टेट, और सहारनपुर, जूनागढ़ स्टेट। सही। और मैं ख़ुद भी, मेरे वालिद जो हैं वो शहनशाह ईरान के मौलिज थे। और ज़ाहिर शाह जो अफ़गानिस्तान के बादशाह थे, इसी तरह उर्दन के शाह हुसैन के मौलिज, ये मेरे वालिद का था। और मैं भी हकीम अली नसर अस्करी, नवाब जूनागढ़ स्टेट का मौलिज हूँ। सही है। तो आप जब ईरान और इंडिया गए हैं आप? जी हाँ, बहुत गए। तो बड़ा रॉयल ट्रीटमेंट होता होगा आपका? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक वो याद रखते हैं। है ना? बिल्कुल, वही बिल्कुल। सारा। जी हाँ, जी, वहाँ पे जो पुराने राजवाड़े हैं, जिसे पुराने नवाब हैं, नवाबीन हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, वो बाकायदा हमसे लिंक टू हैं, राब्ते में हैं। सही है। और दुनिया लंदन में मौजूद हैं। इस तरह हमारे खैरपुर मिरिस के हर जगह ही हैं सारे नवाब, वो भी मेरे ज़ेर इलाज। आपके भाई वगैरह भी हैं? जी हाँ, ऐसे कभी पूछा नहीं। जी हाँ, जी मेरे भाई तो वो भी हकीम है? जी हाँ, इसी तरह उनका से ताल्लुक भी हिकमत से भी है, हर्बल मेडिसिन बना रहे हैं। और अच्छा, सारे। अच्छा, आपने कहा कि आपके दादा ने क्वीन विक्टोरिया का इलाज किया था। परदादा ने, जी हाँ, परदादा ने। क्वीन विक्टोरिया का उनको क्या बीमारी क्या थी, किस तरह का वो? उनको लंग्स प्रॉब्लम हो रहा था, लंग्स का था। ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने बाकायदा हिंदुस्तान से उनको दावत दी, परदादा को। तो उन्होंने जॉर्ज हश्तम, जो उनके वालिद थे, उनका भी इलाज किया था। अच्छा, सारा। तो वहाँ पे बायोग्राफी है, बकिंगम पैलेस में बाकायदा उनकी बायोग्राफी है। वेरी गुड। जी हाँ, खुद मैं अमेरिका में 19 साल रहा हूँ, मैंने वहाँ पढ़ाया भी है, पढ़ा भी है। तो खैर काफ़ी आपने वहाँ पर न्यूक्लियर मेडिसिन में मैंने और इस तरह डॉक्टर ऑफ NMD किया था, और डॉक्टर डिवाइन किया था, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन किया है, PhD रिलीजियस साइंसेज में, मज़ाहिब आलम पे मैंने PhD भी किया, माशाल्लाह। हर्बल साइंसेज पर भी मैं काफ़ी वहाँ रहा हूँ, और मैं अपडेट रहा हूँ अभी तक जो है। मैं उनसे क्योंकि मेरे लाखों शागिर्द हैं दुनिया भर में, तो वो कुछ साइंटिस्ट भी हैं,
अच्छा। तो वो बाकायदा मेरे साथ अपडेट में रहते हैं, करते रहते हैं। जैसे डॉक्टर्स अपने आप को मेडिसिन में अपडेट उनके लिए ज़रूरी होता है, ऐसे हकीम वगैरह लोग भी जो हैं वो अपने आप को अपडेट करते हैं। मैं मुख्तलिफ मेडिकल साइंसेज में मैंने किया है, एलोपैथिक में किया, होम्योपैथिक क्वालिफाई किया, एक्यूपंक्चर है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, हॉलिस्टिक मेडिसिन है, तो उसमें मेरा दस्तरस रही है। तो मैं इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को देखता रहता हूँ। और जहाँ मेडिकल साइंस में तरक्की होती है वहाँ हर्बल साइंसेज में भी तरक्कियाँ वो पेनुअल चल रहे हैं। सही है, तो ये ना, अब जैसे ये स्टेम सेल थेरेपी जो आजकल चल रहा है, ये मेडिकल साइंस में भी एक तरह से एक आया, तो आप इसको हिकमत में भी अपने हम इसको हर्बल साइंसेज में लेकर आते हैं कि स्टेम सेल जो है वो किस तरीके से बॉडी में काम करते हैं और उनको हम हर्बल साइंसेज में किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं। बॉडी में बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं या बेली में होते हैं, इस तरह रान के हड्डी में बहुत ज़्यादा होते हैं, हिप में जो फैट्स होते हैं इसमें स्टेम सेल्स होते हैं और इनको एक्टिवेट रमज़ान में रोज़ों में तो एक्टिवेट हो ही जाते हैं स्टेम सेल, खाली पेट यानी कि वो फास्टिंग से होते हैं। फिर हमारे पास ऐसी मेडिसिन्स हैं कि जो बताऊंगा मैं बाद में, जो बाकायदा बोन मैरो पर भी उनको भी काम करती हैं, स्टेम सेल पे जैसे काम आज करती जो हैं। हमारा टॉपिक है हकीम साहब, हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये स्टेम सेल थेरेपी क्या ब्रेस्ट कैंसर या किसी भी तरह का कैंसर को भी वो ट्रीट कर सकती है? जितने भी कैंसर की इक़साम है, सही है, वो ख़तरनाक इमराज हैं, उनमें स्टेम सेल जो है वो बड़ा उसका रोल अब शुरू हुआ है। और बड़ी ख़तरनाक बीमारियों के ये नई वो साइंस का एक वो इजाद है। कहते हैं कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है आप उसको स्टेम सेल से, इवन के ऑटिज्म जैसे बच्चों में है वो भी आप स्टेम सेल से उसको बिल्कुल जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जब एबनॉर्मल बच्चे या डिसेबल होते हैं या ऐसे बच्चे जो इनकम्प्लीट होते हैं जो दुनिया में आते हैं, तो उनको बाकायदा तौर पर उस पर मेरी खासी स्टडी चल रही है कि जो वो बच्चे भी ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर स्टेम सेल्स बड़े वर्क। और आपके यहाँ पर जहाँ पर आप यहाँ बैठते हैं अपनी क्लिनिक में, वहाँ पर ये स्टेम सेल थेरेपी भी आप कर रहे हैं? स्टेम सेल थेरेपी है, स्टेम सेल्स हर्बल मेडिसिन्स हैं, हर्ब्स हैं ऐसी कि जो फौरी तौर पर जो है स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करती हैं और मुदाफ़ती निज़ाम, ये बाकायदा फोर्स है, यानी स्टेम सेल जो है वो आपके सो रहे होते हैं, वो उनको बाकायदा। और ये हर बॉडी में है स्टेम सेल्स? बिल्कुल हर बॉडी में, ये बोन मैरो में होता है स्टेम सेल जो है ना, यानी तो ये हर बॉडी में क्या सो रहे होते हैं या इनको एक्टिवेट करना पड़ता है? जी हाँ, इनको एक्टिवेट करना पड़ता है, इनको बाकायदा ये जब जैसे एक्टिवेट होती है आपकी अंदर बड़ी इनकलाबी चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। और बाकायदा आपकी अंदर की जो है रेजिस्टेंस और मुदाफ़ती निज़ाम जो है बड़ा एक्टिव हो जाता है उससे। वेरी गुड जी, हम मज़ीद बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, जानेंगे ज़रा डिटेल में। एक ब्रेक का वक्त आ गया है, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। अच्छा जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और आज हमने प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब को यहाँ पर दावत दी है और आज आपने ज़रा डिटेल में इनके हवाले से भी बातचीत जान ली कि भाई इनका ताल्लुक़ कहाँ से चले आ रहा है। और हकीम को काफ़ी लोग जो हैं, मेरे ख़्याल से डॉक्टर्स से ज़्यादा लोग हकीम पे अपना वो ईमान रखते हैं कि नहीं हकीम सही होगा, हकीम सही बात करेंगे। असल में हकीम भी परफेक्ट हो, क्वालिफाइड हो, है ना? हाँ। तो और जैसे मेरा प्रोफाइल है, इस हवाले से मुझे लोग दुनिया भर से रब्ता करते हैं, मशवरा लेते हैं। बेशक। अच्छा जी, ब्रेस्ट कैंसर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या चीज़ है क्या ये चीज़? ब्रेस्ट असल में कैंसर क्या चीज़ है, बुनियादी चीज़ हम ये देखते हैं कि कैंसर जो है वो आपके नॉर्मल जो सेल्स हैं, देखिए इंसान एक मजमुआ है सेल्स का, ट्रिलियन सेल्स जो हैं वो इंसान उससे कंप्लीट होता है। और यही सेल्स जो है अब बॉडी में एबनॉर्मल जो हो जाते हैं सेल, वो असल में ग्रो करते हैं कैंसर। अच्छा, ठीक है। एक नॉर्मल सेल्स हैं जो आपको रूटीन, एक कानून, एक ज़ाब्ते के तहत चल रहे होते हैं। ये एबनॉर्मल सेल जो हैं, ये जो बॉडी में पैदा होते हैं, तो ये नॉर्मल सेल से बड़ी तेज़ी के साथ उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं। अच्छा, मैं एक जगह सुन रही थी, ये जो सेल्स, क्योंकि हम लोग पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है और सेल्स का एक अपना नेचुरल साइकिल होता है 100 and 120 डेज में, है ना? तो वो दोबारा से वो मरते हैं और नए जनरेट होते हैं। तो कैंसर जब बनता है, जब ये सेल्स मरते नहीं हैं
और फिर नए सेल्स रीग्रो होते रहते हैं Exactly. वहाँ पर वो जब जमा हो जाते हैं तो वो एक लंप की शक्ल दे जी देते हाँ हैं, बिल्कुल, है ना? जी हाँ, गिल्टी की सूरत बन गिल्टी जाते की हैं सूरत में कहीं भी। वो बाकायदा तौर पर, और वो ठीक है। बाकायदा आपकी मुदाफ़ियती निज़ाम को ख़राब करते सही हैं, है। आपके और ये सिस्टम हर को डिस्टर्ब। तरह का कैंसर इसी तरीके का हर है। तरह का कैंसर ठीक जो है जहाँ भी ग्रो कर रहा है उसका ताल्लुक यही है हाँ। कि वो बॉडी में एबनॉर्मल सेल जो हैं ठीक है। नॉर्मल सेल्स के मुकाबले में वो आ जाते हैं और सही वो है। बाकायदा तौर पर अच्छा, ये कैंसर ऐसा की होता सूरत क्यों बनते है हैं। कि वो सेल्स मरते नहीं है, या ये कैंसर सेल्स डेवलप कैसे होते हैं? देखिए इसका ताल्लुक कुछ जेनेटिक भी है ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको कभी पीछे माजी में जिनकी नहीं फैमिली रहा। में नहीं है लेकिन उन्हें भी कैंसर हो गया। हाँ बिल्कुल। इसका ताल्लुक जो है ये हमारी जो इस वक्त कैंसर बहुत बढ़ रहा है, एक तो हमारा लाइफस्टाइल ख़राब है, हम वो ट्रेडिशनल तरीक़ाकार नहीं इस्तेमाल कर रहे बल्कि है। प्रोसेस फूड की तरफ आ जाते हैं ओहो, बहुत और ही ज़्यादा। बाकायदा ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है, या ये रेडिएशन भी हमारे कैंसर पर ये बड़ा फ़ोन असर। की जो रेडिएशन जी है, टेलीफोन की हैं, हाँ। चैनल्स की हैं, मुख्तलिफ इस वक्त मुख्तलिफ रेडिएशन जो है बॉडी से हमारे क्रॉस हो रही हैं, ठीक तो है। वो भी कैंसर की सूरत बनती हैं। सही है। इसके अलावा ये है कि कुछ जैसे मेनोपॉज का टाइम आ रहा होता है उस वक्त जो है वो RTF किया जाता है, समझे ना, तो उसमें भी कैंसर का जो है वो अलामत हकीम साहब होती मुझे हैं। बताएं, ये जो हम लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं, जो ख़वातीन ख़ास तौर से कुछ पिगमेंटेशन है तो लेज़र ट्रीटमेंट करवाए, क्या ये भी कैंसरस हो सकता है? कुछ ऐसे डेवलप कर देखिए सकता इसका है भी cells? बिल्कुल इसके भी केसेस आए हैं अच्छा। जो कि बाकायदा ऐसे हाँ। परफेक्ट लोग नहीं उसमें जो उसको अच्छा। ट्रीटमेंट दे रहे हों, ओह। बल्कि उसके हार्मफुल इफेक्ट शुरू हो जाते हैं बॉडी पे। अच्छा। ऐसे केसेस भी आए हैं मेरे पास सही। कैंसर की जो 18 साल की उम्र से बच्चियों को देखा है मैंने। हाँ। उनको कैंसर, और 18 से लेकर 50-60 साल की उम्र के, पहले कहते थे कि कैंसर जो है ये 50 साल के बाद है, लेकिन जी, इस वक्त बिल्कुल। कैंसर जो है बहुत ग्रो कर रहा है तेज़ी बिल्कुल। के साथ, और इसको फौरी तौर पे देखें कि इसकी एहतियात क्या करनी है और पहचान किस तरह बॉडी में जी, करनी है। ये भी ज़रा बताइए। तो देखिए उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आप फौरी तौर पर आप डेली जब भी नहाएं अपने आप को एग्जामिन करें, ठीक है। चेक करें आपके बगल में कोई गिल्टी तो नहीं हो रही, ठीक है। दर्द तो नहीं हो रहा, कोई ये ब्रेस्ट में गिल्टी तो नहीं हो रही, उसे बाकायदा प्रेस करके दबा के देखिए। सही है। और फिर 1 महीने में तो लाजमी आप एग्जाम करें कि बिल्कुल। शीशे के सामने खड़े होकर बाकायदा तौर पर जब साबुन मल रहे हैं जी हाँ, बॉडी में बिल्कुल। तब आप थोड़ा सा प्रेस Exactly, करके बिल्कुल वो आप अपना बेहतरीन मसाज टाइम करके। होता है जब आप अपनी पूरी बॉडी को बेशक। चेक करते हैं। हाँ। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर जो है क्या ये पेनलेस होगा या पेनफुल होगा? ये नहीं, जो बाज़ गिल्टी औक़ात बिल्कुल होगी, पेनलेस होता है। अच्छा कुछ पता नहीं पता चलता, नहीं सिर्फ लगता। एक गिल्टी महसूस जी हाँ, होगी गिल्टी आपको। भी नहीं होती। अच्छा, ये भी जी हाँ, नहीं? जी हाँ, गिल्टी भी नहीं होती, बल्कि उसको मेमोग्राम करने के बाद भी पता लगता है। ये टेस्ट है मेमोग्राम, ठीक है। ये और इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड है। ठीक है। ब्रेस्ट का ही होता है ना? ब्रेस्ट का है। और तो कहते हैं ये- कि आफ्टर 40 या 45 हर ख़वातीन को मतलब करवा लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है कि बिल्कुल वो- लाजमी बात है कि ये आफ्टर 40 जो है चांसेस बनते हैं कि, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो है बच्चियों को ख़ास तौर पर इन चीज़ों को देखना है कि कुछ ख़ास ऐसी एक्टिविटीज़ भी नहीं होनी चाहिए, ओवर एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए कि कौन सी जिससे- एक्टिविटीज़ हम अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रखें? एक तो आपने कहा लाइफस्टाइल। जी हाँ। लाइफस्टाइल में क्या चीज़ आ जाएगी कि हम जल्दी हमारा- सोएं, जल्दी बिल्कुल, उठें, बिल्कुल। खाना हमारा पीना किस? जो एक तो मोबाइल का इस्तेमाल हम बाकायदा तौर पर हाँ, ये तो आप 1 हमेशा 2-3 बोलते हैं। घंटे रखें, 1 घंटा सुबह दोपहर शाम, मतलब है कि ये नहीं हर वक्त मोबाइल से चिपके रहें। रात में ये- सोने से पहले तो जी हाँ, मोबाइल देख रहे हैं क्योंकि तो मैंने देखा कि इससे अदर कैंसर, जॉ का और थ्रोट कैंसर जो है, मुंह का कैंसर जो है ये होता बढ़ रहा है। है। दूसरा आपका सोने का टाइमिंग जो है वो आपकी जो बॉडी है ये 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली कुदरत का निज़ाम है जी। वो वर्कशॉप में चली जाती है। ठीक, रात का उसकी डेंटिंग रात के- पेंटिंग हो रही थी, अंदरूनी सही। तौर पर सारी टूट फूट जो है रिपेयर हो रही होती है, बेशक। आप रीजनरेट हो रहे होते हैं, आपके अंदर बॉडी में जो है वो नया एक सिस्टम जो है वो आपको ताज़ा कर देता है। ये रात के 9 बजे से सुबह के 3 बजे तक 4 बजे उस तक टाइम है। पर बॉडी को ज़्यादा आपने स्ट्रेन नहीं देना। जी हाँ, अगर आप 2-3 घंटे भी सो जाते हैं इस दौरान सही में है। तो आप समझिए कि आपके 18 घंटों से ज़्यादा नाजिर ये बेहतरीन आपका वो रहेगा। बिल्कुल आपको अपना सोने का जो स्टाइल है वो अगर आप अपना लेंगे तो आपने आधी से ज़्यादा आप ज़िंदगी को आपने बेहतरीन कर लिया। बेशक। ये और दूसरी बात ये है कि आप के अंदर एक मर्ज की जब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपको खुदा न खास्ता ये कैंसर का
आपको घबराने की बजाय उससे लड़ने की तैयारी करें। हाँ बिल्कुल, समझे ना, आप परेशान ना हो। देखिए परेशानी जो है वो आपके मुदाफ़ियती निज़ाम को ख़त्म कर देगी, आपके मर्ज़ को बढ़ा देगी। लिहाजा जैसे ही कभी ऐसी बुरी खबर आती है तो उस बुरी खबर के लिए आप तैयार हो जाए। आप कहेंगे नहीं कुछ नहीं हो सकता, मेरा खुदा मेरे साथ है, और आप उसके लिए प्रिकॉशंस शुरू कर दें, एहतियाती तदाबीर शुरू कर दीजिए, और जो डॉक्टर हदायत दे फौरी तौर पर उस पर हदायत पर अमल शुरू करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए, अपनी ग़िज़ाओं को बदल लें, और इस तरह आपके अंदर जो है वो उस मुदाफ़ियती निज़ाम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों सूरतों में आपके अंदर पैदा होता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे फास्टिंग का आपने कहा था कि वो एक सिस्टम नेचुरली हमारा वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जैसे कैंसर है बिलफर्ज किसी को, ब्रेस्ट कैंसर है, कोई भी कैंसर है, उसमें फास्टिंग क्या हेल्प करता है? बहुत ज़्यादा है। असल में रमज़ान में ही पूरे साल में एक अल्लाह ताला का निज़ाम है। हाँ। जैसे हम रोज़े रखते हैं, अंदर से वो आपका जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्टेम सेल्स एक्टिवेट होते हैं, बोन मैरो में हड्डियों के गुदा जो है वो उसमें हरकत व अमल शुरू हो जाता है, और यूँ आपका ये जो अंदर बीमारियां पल रही हैं, समझिए ना, ये सेल्स उस बीमारियों को खा जाते हैं। बिल्कुल। जो पूरी बॉडी को इसका ये सर्वे शुरू हो जाता है, समझिए सर्ज ऑपरेशन शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, और जहाँ जहाँ बीमारियां कहीं पल रही हैं, कोई टॉक्सिन्स हैं, कोई ऐसे जहरीले मादे हैं, तो उनको बाकायदा ये रोज़े जो हैं उनको ख़त्म करके आपकी बॉडी को रिकंडीशन कर देते हैं, जैसे कह रहे हैं अपडेट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं जितनी देर आप फास्टिंग करते हैं। स्पेशली कहते हैं कि 16-17 घंटे के बाद वाली जो एक फास्टिंग होती है ना, वो आपके एक ऑटो मैकेनिज्म में आपकी बॉडी आ जाती है। एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक का वक्त आ गया है ना, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद ज़रा हम इसका इलाज भी जानेंगे, और हकीम साहब ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी का इलाज किस तरीके से अपने पेशेंट्स का करते हैं, और इनके पास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं और टोटके हैं और हर्ब्स हैं जिनसे वो आपकी भी मदद कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज हकीम साहब हमारे साथ हैं और ये अपना ख़जाना भी आज साथ लेकर आए हुए हैं। बड़ी कीमती और जिसे कहते हैं ना, बेहतरीन चीज़ें आपके पास हैं, हर चीज़ और बड़ी क्वालिटी वाइज जो है, क्वालिटी वाइज है। अच्छा, इलाज की अब हम बात करेंगे। हमने जाना कि कैंसर है क्या चीज़, ब्रेस्ट कैंसर की क्या अलामात हैं, कब आपको चेक कराना चाहिए, क्या इसके जो है सिम्टम्स हैं। अब ज़रा इलाज आप मुझे बताइएगा कि क्या है ब्रेस्ट में हवाले से मैं बात और करता चला जो रह गई थी कि ब्रेस्ट को चेक करते वक्त आप ये भी चेक करते रहे नाज़रीन कि इसमें से कोई लिक्विड खारिज होता है। अच्छा। और वो नॉर्मल दूध की तरह नहीं होता, लेकिन वो लेसदार होता है, उसमें स्मेल होती है। अगर ऐसी सूरत भी हो तो फौरी कॉन्शियस हो जाइए, आपको डॉक्टर के पास या हकीम के पास हमसे रब्ता कर लीजिए। मेरे जो नंबर्स हैं ये चल रहे हैं स्क्रीन पर, आप अपनी रिपोर्ट्स और अपने वॉइस मैसेज कर दीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आपको घर बैठे भी हम बहुत सारे आपकी मदद कर देंगे और ये हर्बल मेडिसिन आपको तक हकीम साहब, आप कीमोथेरेपी की तरफ कहते हैं पेशेंट्स को कि कीमोथेरेपी करवाएं? देखिए हाँ बिल्कुल मैं कहता हूँ, कहते हैं, ठीक है। देखिए मैं समझता हूँ कि हर्बल साइंसेज में जहाँ एलोपैथिक साइंस काम कर रही है, वहाँ हर्बल साइंसेज उसको मददगार साबित होती है। बल्कि हमारे पास पेशेंट्स तब आते हैं जब सारे तीसरी चौथी स्टेज पर होते हैं। ठीक है। हम जब समझते हैं कि अगर तीसरी चौथी स्टेज के बाद जब डॉक्टर उनको रिजेक्ट कर देता है, तो वो कहाँ जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं। अच्छा। और फिर कहते हैं कि जी डॉक्टर ने कह दिया कि 2-4 हफ्तों के बस आप मेहमान हैं। तो हम कहते हैं कि वो मसला नहीं है, मेहमान तो डॉक्टर ने बना दिया, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको मेज़बान हम बनाएंगे, और हम उनको बाकायदा ट्रीटमेंट करते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे केसेज हैं 30-30, 40-40 साल से बाकायदा नॉर्मल लाइफ में चल रहे हैं। तो ऐसा होता है बिल्कुल, और इसमें फौरी तौर पर जो है ना परेशान नहीं होना। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको परेशानी होना, और आपको हमसे रब्ता कर ले। और ये देखिए, फिर आप दवाइयों से भी ट्रीटमेंट करते हैं सारा? कुछ रेमेडीज ऐसी हैं कि जो आपको इसको कैंसर को कंट्रोल करेंगी। कुछ रेमेडीज होती हैं कि आपकी इंटरनली बॉडी में बूस्ट पैदा करेंगी, टॉक्सिन से निकालेंगी। मैं स्टेम सेल थेरेपी पर मैं बाकायदा वर्क कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद हकीम हूँ जो
हर्बल Stem cells साइंसेज पे, में अच्छा। स्टेम सेल्स पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। बाकायदा मेरे पास उसकी थेरेपीज की ठीक है। डिवाइसेस मौजूद हैं। अच्छा। और मेरे पास पेशेंट्स आ रहे Very हैं good. जितने भी कैंसर के मरीज़ Very हैं, good. और बड़ा एडवांस मेरा इस सिलसिला है। ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरा बात यह है कि हम आ जाते हैं इधर आ जाएं पहले तो। ये बता दे पहले जड़ी अच्छा, बूटियाँ जड़ी जो, बूटियों में हाँ जी, सीड्स वगैरह नाज़रीन हैं, बात तो? यह है कि ये सीड्स ऐसी हैं कि जो मुदाफ़ियाती निज़ाम को आपके बहाल करती हैं। ठीक है। और कैंसर को अंदर से ख़त्म करती हैं, और ये सुपर फूड कहलाते हैं। ये देखिए मगज़े चाहार है। ठीक है। ये मगज़े चाहार लीजिए, और ये कद्दू के बीज हैं, सही। ये लीजिए। ये सनफ्लावर है, आप सही। ये लीजिए। और ये मखाना है। ठीक है। ये आप इनको, ये चार चीज़ें हैं। और आखिरी चीज़ है गुड़। ठीक है। इन चीज़ों को, इनको हम वज़न ले लीजिए और इनको बाकायदा ग्राइंड करके, या साबुत भी आप इनको खा सकते हैं। अच्छा। सुबह के वक्त में तकरीबन आधा चम्मच जो है ये सब चीज़ें लीजिए। सही और है। ये ख़ास तौर पर जो है मखाने, ये एक ऐसा सुपर फूड है कि जो आपको ब्रेस्ट कैंसर में, बल्कि सारे हर किस्म के कैंसर में जी। आपको ये सुपर फूड जो इवन है के ये कैल्शियम, मुदाफ़त पैदा सोर्स ऑफ करता है। कैल्शियम भी है जी हाँ, इसमें तो कैल्शियम, काफ़ी, हाँ। बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली। है। और इनको बाकायदा सुबह निहार आप एक चम्मच, इनको सबको ग्राइंड कर लीजिए। ठीक है। और एक खाने का चम्मच सुबह निहार गुड़ समेत आपको ग्राइंड करना है। सही है। और गर्म पानी के साथ आप लीजिए, और सही इसी तरह शाम को लीजिए। ये वैसे भी आपको ताकत देगा, मतलब जिनको Exactly, कैंसर है, बिल्कुल, नहीं भी क्योंकि है, कैंसर के तब भी। मरीजों को खास तौर बिल्कुल। पे ज़रूरत होती है जी, कि उनका ताकत। इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। सही है। इसी तरह ये जो है ये हल्दी है। और ये हल्दी तो ये कैंसर की बहुत लाजवाब चीज़ है। ठीक है। आप हल्दी, मको और कासनी, ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपने सौंठ लेना है, और ये आपका कलौंजी है। ये 5 ये चीज़ें 5 हैं। चीज़ें, ठीक है। ये 5 चीज़ें नाज़रीन, सही जो है। कलौंजी है 1 2 3 4 5, इनको ग्राइंड कर लीजिए। हम वज़न लीजिए, ग्राइंड करके आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को आप अर्के मको के साथ या अर्के गुलाब के साथ इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, ठीक है। इसमें नीलोफर का शरबत भी बहुत अच्छा है, सही। जो अंदरूनी तौर पर एक आपकी इम्यूनिटी को इम्यूनिटी बढ़ाएगा। को स्ट्रॉन्ग भी ठीक है। करता है, आपकी फ़र्क भी पैदा करता है। ठीक है। ऐसे ही ये 3 चीज़ें हैं ये क्या है? जिसमें दालचीनी है। दारचीनी, और ये असगन नागुरी, ठीक है। और आशुसंत गंदा भी कहते हैं इसे। अच्छा, जी। और ये अजवाइन है। अच्छा। इनको तीनों को, इनका कहवा बनाएंगे आप। इसको बराबर वज़न में लेकर इनका बाकायदा, यानी बराबर का मतलब है सिर्फ चौथाई चम्मच लें। ठीक है। और इसको बाकायदा 2 से 3 कप में उबालें। जब 2 कप रह जाए, इसको एक सुबह कप और एक शाम को कप अच्छा। इस्तेमाल कीजिए। सही है। ये बेहतरीन आपकी रेमेडी है। हर 10वीं औरत जो है वो, देखिए ना, ये रेट उसके बढ़ अंदर रहा है ना चांस है, काफ़ी। सही उसके है। अंदर होता है कि वो हर, समझिए ना, वो साल में 2 साल में 3 साल में वो कैंसर का होता है। और इसमें ख़ास तौर पर जो जिनको ये पता हो कि उनकी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो सही। उन्हें और कॉन्शियस होना और चाहिए, ज़्यादा, मोहतात होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और जिनके नहीं है वो भी एहतियात करें, क्योंकि सही। हमारा इनटेक जो है बेहतरीन होना चाहिए। एक्सरसाइज, वॉक आपकी हो, आपका वाटर इनटेक बेहतर हो, बेशक। आपके खाना immunity को पीना और strong लाइफस्टाइल करते हैं। आपने बिल्कुल बेहतरीन रखना है ताकि आप बीमारियों से बचा सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका कि आज आए और हमने इस हवाले जी से हाँ, बात जी की। हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल। आगे भी मुलाकात होगी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। हमारा कुकिंग का सेगमेंट स्टार्ट होगा, कहीं मत जाइए। आ जाए जी, वेलकम बैक। अब हम ज़रा बढ़ेंगे अपने किचन काउंटर की तरफ और आपकी मुलाकात हमारे आज के मेहमान, आज के जो हमारे शेफ़ हैं, उनसे करवाएंगे। और मैं इतना बताती चलूँ कि ये एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, एक ऐसे रेस्टोरेंट में जिसका खाना सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को पसंद है। और जैसे कहते हैं ना, जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो बस वो एक जगह है कि बस वहाँ पर तो चले ही जाना है आंख बंद करके, क्योंकि जो भी ऑर्डर करेंगे वो बहुत मज़ेदार है। जैंडर्स की मैं बात कर रही हूँ। आज एक शेफ़ वहाँ के हमारे साथ यहाँ मौजूद है। शेफ़ तंजील से ज़रा बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। तो इतने छोटे से हैं आप और शेफ़ बन गए हैं, ये कहाँ से शौक़ आ गया तंजील आप? ये बस मेरे वालिद साहब भी हैं। हाँ। लेकिन वो बेकरी के हैं। अच्छा, वो बेकरी है, वो पेस्ट्री शेफ़ हैं। ओके। और मेरे ताया भी हैं, बाकी हमारे काफ़ी रिश्तेदार वगैरह भी हैं इसी लाइन में। तो सुने, आपके घर की ख़वातीन कुछ खाना वाने नहीं बनाती? घर पे हम लोग नहीं बनाते असल में। घर में नहीं बनाते, वैसे बड़े बड़े शेफ़ हैं भाई खानदान में।
तो कंप्लेन तो करती होंगी घर की खवातीन के कभी लिए। कभार मतलब कैसे कोई इवेंट वगैरह होता है तो हाँ। फिर वो बोलते हैं कि कुछ बनाओ, तो फिर उस वक्त मदद करनी पड़ती है, उस वक्त बनाना पड़ता है। ज़बरदस्त भाई, बहुत अच्छी बात है। और कितने साल से आप काम कर रहे हैं इस फील्ड में? मैक्सिमम 4 to 5 years हो गए मुझे। 4 से 5 जी। साल हो गए और आपकी अच्छी शुरुआत हुई है, जी। एक अच्छे रेस्टोरेंट में आप हैं और काम कर रहे हैं। आज जो हम आपसे रेसिपी सीख रहे हैं तंजील, मुझे बताइएगा कोई स्पेशल है ये? जी, ये रोस्टेड चिकन विद केजन राइस है, ठीक है। और इसके साथ जो है ड्रिंक्स वगैरह होंगी, साइड लाइन्स में सैलेड सही है। होंगे, फ्राइज होंगे, अच्छा। और सराचा स्लो होगा। अच्छा, सही है, वो सारी चीज़ें होंगी। तो छोटी सी उम्र में इनको तो पड़ गया खाने का शौक। इसके अलावा भी और कोई शौक वॉक है? ये देख रहे हैं हम टैटू शैटू लगाए हुए हैं इन्होंने भी। वो भी एक शौक है टैटू। वो भी एक शौक है। तो आगे के क्या इरादे हैं आपके? आगे बस यही है कि बस यहाँ से और तजुर्बा हासिल करके हाँ। बाहर निकलेंगे। बाहर और निकलेंगे। जी, यहाँ पर अपना कोई रेस्टोरेंट खोलने का इरादा नहीं? इतना तो अभी नहीं सोचा, बट ये ड्रीम है कि यूरोप जाके बड़े अंग्रेज शेफ्स के साथ काम करना। ओए होए, बस जी डन है, हो गया जी। अच्छा एक्सपीरियंस आप अभी गेन कर रहे हैं। हम शुरुआत कौन सी रेसिपी से करें? हम करेंगे चिकन से। ठीक है। फर्स्ट हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, सही है। उसके बाद हम उसको पैन सेट करेंगे, अच्छा उसके बाद वो ओवन में बेक होगा, अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर हम बाकी आगे चीज़ों पे बढ़ेंगे। सही है। अच्छा, और ये एक ही रेसिपी है या वो राइस की सेपरेट है या इसकी ये serving? राइस की अलग होगी, राइस में अलग वेजिटेबल्स वगैरह हैं, ठीक है। और चिकन की बस मैरिनेशन पैन सेट सिंपल, और अच्छा। सिंपल सी इसकी मैरिनेशन है। और ये सर्व एक साथ होगा? जी, सर्फ एक साथ अच्छा, होगा। ठीक है। अच्छा, चिकन ज़रा बता दें आपने कौन सी ली हुई है? ये स्किन चिकन वाली ये है? स्किन वाली है, कैनन्स की है, ठीक है। बट बाहर से भी ले सकते हैं। ठीक है। मुझे ये बेटर लगी तो फिर मैंने ये ले ली। अच्छा, सही है। आपने कोई भी लेनी है जो स्किन के साथ स्किन होती के है, तो साथ, ज़्यादा स्किन के साथ ये इसमें इसलिए flavor हो क्योंकि स्किन के साथ अगर हम पैन सेट करेंगे तो इसका एक कलर आएगा। आएगा। बिल्कुल, फ्लेवर भी तो तो आएगा। flavor भी आएगा हाँ, एक इतना तरह मज़े से का इसलिए। फ्लेवर आता है स्किन के साथ। तो सिंपल मैरिनेशन हो, उसका अपना एक। जी, तो हम इसको, हाँ जी, अब चिकन आप ले कर लेते ले मैरिनेशन इसकी। ये हमारी चिकन की टेंडर ब्रेस्ट आ गया। सही है। दूसरा और ये फिलहाल आपने ये एक हमने ये पूरा ब्रेस्ट पीस लिया हुआ है? जी ब्रेस्ट पीस लिया ठीक हुआ है। है। इसका बोन्स निकाले में सिर्फ जस्ट विंग्स छोड़े हैं। अच्छा, जी। ठीक है, ठीक है। ये हमने इसका मस्टर्ड लिया। आपकी मर्जी, आप अपने मैरिनेशन के हिसाब से देख सकते हैं। वैसे अगर इस स्टू के इनके लिए 4 टेबलस्पून भी बहुत होगा। ठीक है। तो अभी आप एक पीस बना रहे, दो पीस? दोनों के साथ ही करेंगे दो मैरिनेट। पीस, ठीक है। अच्छा, ये मस्टर्ड भी बताते हैं कौन से, क्योंकि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मस्टर्ड ये फ्रेंच मस्टर्ड है। French वैसे mustard है। डिजॉन मस्टर्ड है जो हाँ। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी, जी। होल ग्रेन मस्टर्ड भी है। अच्छा, अब आपकी ठीक है। मर्जी है। ये सिंपल इजी है, ये हर जगह simple। से भी मिल सकता है। सही है। वो French जो है mustard। थोड़ा एक्सपेंसिव है और वो कई जगहों पे नहीं भी मिलता है, सही इसलिए है, ठीक है। ये शेफ हमने लिया। तंजील का ये वेरी फर्स्ट शो है ना? जी। इससे पहले हमेशा बस किचन में काम किया, अभी कैमरे के आगे आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या क्या डाला आपने? ये मैंने विनीग्रेट डाला, ठीक है। विनीगर। अगर आपके पास लेमन जूस है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर विनीगर यूज़ करना चाहें वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और बट आपने ये है fresh- कि ये थोड़ा लाइट, वो थोड़ा टेस्ट है, ठीक है। तो इसको उसके हिसाब से थोड़ा कम लीजिए। अच्छा, सही है। और ये है फ्रेश ये फ्रेश गार्लिक? गार्लिक चॉप, उसमें आ गया क्रश चिली, ठीक है, इसके हिसाब से सॉल्ट ठीक है, 2 पिंच या 1.5 पिंच भी बहुत होगा, ठीक है, ब्लैक पेपर। सही है। सिंपल मैरिनेशन है, सिर्फ इसमें एक मस्टर्ड पेस्ट है। मस्टर्ड पेस्ट है। अगर आप ठीक है। मस्टर्ड आपके पास नहीं है हाँ। तो आप सिंपली बस सीजनिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है। सॉल्ट, पेपर और ये क्रश चिली, गार्लिक पेस्ट सही ले है। लें, ये भी बहुत होगा। सही है। और ये कोई भी आप जैसे फिले बना रहे होते जी। हैं कुछ भी मुख्तलिफ सॉसेस के साथ, तो यही मैरिनेशन जी, जी, यही मैरिनेशन होती है ज़्यादातर। बिल्कुल सही है। ये हमारी चिकन हो गई मैरिनेट। अच्छे से आपने, अच्छा इसको हम पहले पैन में भी करें जी, पैन में सेट करेंगे और फिर हम फिर इसको ओवन में रखेंगे। डालेंगे। अच्छा, ठीक है। और पैन में कितनी देर तक सिर्फ कलर टाइप जस्ट कलर देना है, ओके। थोड़ा सा कुक भी हो जाएगी, सही बट है। फर्स्ट स्किन साइड रखेंगे हाँ। ताकि उस पर कलर अच्छा आ जाए। उसके ठीक बाद है। बैक साइड रख के फिर हम सही वो है। ट्रे में डाल के ओवन कर देंगे। तो शेफ आपने कहाँ से ये सारी चीज़ें सीखी हैं? ये बस सीख लिए, बाकी बहुत सी अब तो काफ़ी मतलब चीज़ें प्रोफेशनली हैं। कोई ट्रेनिंग हासिल की या घर में मैं आपके पिथम में माशाल्लाह कोर्स से? भी मेरा मतलब अभी अच्छा, चल रहा है। अच्छा अच्छा, वो जस्ट फॉर पूरा- सर्टिफिकेट है। हाँ but हाँ, वो एक ज़रूरी होता है ज़रूरी ना होता थोड़ा है। सा ये शेफ के चिकन की लिए, मैरिनेशन हो गई। वरना तो मुझे लगता है कि शेफ का एक अपना एक एक्सपीरियंस होता है ना, जी। वो ज़्यादा एक्सपीरियंस Useful होता क्योंकि जो पिथम में सिखाते हैं वो जस्ट एक बोर्ड पे या वो खुद बना के सिखाते बिल्कुल। हैं। Basic और एक जब आपको दे बेसिकली देंगे, एक ऑपरेशन में professional। जब आप होते हैं, सही। जब आप एक काम कर रहे थे ड्यूरिंग वो अलग ऑपरेशन, है। वो एक अलग एक्सपीरियंस बिल्कुल है। अलग है। वो तो होटल इंडस्ट्री हो गई या रेस्टोरेंट के वो किचन हो गए, वो बिल्कुल अलग है।
वो बेसिक इसके लिए हम कहते हैं ना oil लेंगे। ABC है। अच्छा, ऑयल कौन सा हमें खास लेना चाहिए? ऑयल ऑलिव ऑयल आपकी मर्जी है। कुकिंग। सैलेड विनेग्रेट्स वगैरह मैरिनेशन के लिए ऑलिव ऑयल बेहतर रहेगा। ठीक है। अभी अगर जैसे हम मैक्सिमम इसको इसके कर लिए रहे हैं, कुकिंग ऑयल भी बहुत कोई है। भी कोई भी ठीक कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, आपको जो बेहतर लगे। ठीक है, चलें जी आप। और बिल्कुल मामूली ऑयल? जी जी, मामूली या ईवा का ले लें या कोई सा भी ले सकते हैं आप। नहीं ब्रांड नहीं, मतलब मैं कह रही वैसे मामूली ऑयल थोड़ा सा जी, ही जी। डाल रहे हैं क्वांटिटी में? क्वांटिटी में थोड़ा सा, ये जस्ट फॉर पेंसेट के लिए। ओके। क्या चीज़ आप बस ऐसे आग बंद करके बना लेते हैं? फिलहाल वैसे तो शेफ हैं तो। वैसे तो मैं अभी कोल्ड किचन में हूँ। अच्छा। सैलेड्स वगैरह बनाता हूँ। अच्छा, ओहो, मतलब सैलेड्स भी वहाँ की सैलेड- बड़े मज़े की होती जी, है। तो उसमें अभी स्पेशलिटी है बस के उसमें खूबसूरती डालने की और कोशिश करते हैं। हाँ सही है। मतलब कि वो दिन ब दिन किनवा अच्छी चीज़ सैलेड है बना। तो वो पता जी, नहीं जी। कौन कौन सी सीजर सैलेड है। लोग खास सैलेड खाने के लिए भी वहाँ पर जाते हैं। और वैसे खुद को क्या पसंद है खाने में? मुझे स्टेक वगैरह भी अच्छे हैं। अच्छा, पसंद है, मीट लवर है मीट आप। लवर है समझ। अच्छा, सही है। तो घर वालों को फिर उस तरह का खाना बनाकर खिलाते हैं जैसे रेस्टोरेंट में वो कहते हैं कि भाई जी, मैंने एक दफ़ा बनाया था घर पे, तो फिर पसंद नहीं आया? पसंद आ गया तो उनको आदत हो गई थी इसकी। आदत हो गई थी, फिर बार बार यही किया फिर से बना ले। बना लो। वरना घर में तो हमारे देसी खाने ज़्यादा बनते हैं ना, ज़्यादातर कभी वही। सालन, दाल, रोटी, चावल, सब्ज़ी, वो वाले खाने। चलें, अच्छा है। अच्छा, और फादर भी वर्किंग है, कहीं पे जी, काम कर working रहे हैं? ठीक है। पेस्ट्री शेफ वो तो बड़े माहिर होंगे भाई। जी, उनका तो एक्सपीरियंस काफ़ी ना? है। 30 to 35 ईयर्स है उनका खानदान के experience है। सारे केक्स, बर्थडे केक्स तो उन्हीं को ही मिलते होंगे वो ऑर्डर। यहाँ तो ताया बस तो वो हमारे शो पे क्यों नहीं आए? उनसे पूछना पड़ेगा। उनसे बिल्कुल ज़रूर पूछिए आप कि वो भी हमारे शो पर आएँ, एज अ पेस्ट्री शेफ आएँ और हमें ज़रा कुछ सिखाएं। चले जी, बेस्ट लिए। ठीक है। और ये स्किन साइड आपने डाली है फर्स्ट जी, और तेज़ आंच थोड़ी सी रखी, थोड़ी सी नॉर्मल हीट। देना। अभी जब ये इसमें कलर आ जाएगा तो हम हीट हल्की कर देंगे थोड़ी। ठीक है, सही है। चलिए जी, हमारे ब्रेक का भी वक्त आ गया है। आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आइए। जब तक ये थोड़ा सा सेयर इसको करते हैं और फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये जाएंगे बाद में अवन में, वो हम आपके सामने करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। रोस्टेड चिकन विद केजन राइस अज्जा। चिकन मैरिनेशन के लिए राइस 100 ग्राम, नमक काली मिर्च 4 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 5 से 10 ग्राम, चॉप लहसुन 10 ग्राम, उबले चावल 300 ग्राम, पीली शिमला मिर्च 50 ग्राम, अजवाइन 15 ग्राम, लहसुन 15 ग्राम, सोया सॉस 30 ग्राम, नमक काली मिर्च, कैन पेपर, चिकन पाउडर। सिराशा स्लॉ के लिए जामनी बंद गोभी 50 ग्राम, सफ़ेद गोभी 50 ग्राम, म्यूनीस 100 ग्राम, सिराशा 50 ग्राम, नमक काली मिर्च 3 ग्राम। आते हैं जी, वेलकम बैक। मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी कोई लाजवाब खुशबू आ रही है ना। सिंपल मैरिनेशन थी जो उन्होंने की है, लेकिन वो चिकन और उसकी स्किन और वो जो फैट रिलीज़ हो रहा है वो मैरिनेशन के साथ। हाँ, एक दफ़ा मैरिनेशन रिपीट कर दें जिन लोगों ने अगर मिस कर दिया हो। ये सिर्फ फ्रेंच मस्टर्ड है, या आप कोई सा भी मस्टर्ड ले सकती हैं। ठीक है। चॉप गार्लिक फॉर फ्लेवर के लिए, ब्लैक पेपर, फ्रेश चिली एंड सॉल्ट। सिंपल, बस that's it। सिंपल और बिल्कुल मामूली हमने ऑयल लिया था और ये देखिए तेज़ आंच पे हल्के से कलर दिया है। इसकी असल कुकिंग अब जो गलाना वलाना होगा ना, इसको जी। टेंडर करना है, वो ओवन में होगा। अब इसको हम कलर इसमें आ चुका है। ठीक है, बहुत ही ये जूसी पीसेज है। अच्छा, इसी अगर ओवन में हम ना डालें और इसी पे ही फ्राइंग पैन में ही करते रहें तो हल्की उसमें ये कलर ज़्यादा हो जाएगा, आंच। अच्छा, ठीक है। डार्क हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्या पता बर्न भी हो जाए। अच्छा, तो उसमें जी, उस सूरत में। और ओवन ऊपर नीचे दोनों साइड का आप। जी जी, वो चारों तरफ हीट देगा तो उसको फिर ये ठीक है। को ले आते हैं हम। इसके सही, साथ और हम इसमें इसके साथ हम ये हर्ब्स लेंगे। ये है। ये रोजमेरी। ठीक है। जी, इसके साथ इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अच्छा, ओके। फुल इंग्लिश खाना लग रहा है ये तो, ज़बरदस्त। वैसे शेफ़ जो है इस तरह के खाने बना बना कर थक जाता होगा, फिर उसको घर आके मेरे ख्याल से अम्मी के हाथ का खाना खाते होंगे आप लोग से। जी, और अम्मी क्या अच्छा बना लेती हैं? अम्मी क्या अच्छा बना लेती हैं? अम्मी के हाथ का मुझे जो है, वैसे मेरी वालदा की तो डेथ हो चुकी है अच्छा, रिसेंटली, अच्छा। पिछले ईयर्स। तो अच्छा, वैसे उनके हाथ के बस मुझे एक ही चीज़ पसंद थी, वो मुझे बनाती थी मैक्रोनी मेरे लिए। मैक्रोनी। अच्छा,
स्पैगेटी या मैक्रोनी जो भी मुझे वो रेसिपी तो बनाना होगी आपके पास उनकी, या उनसे मैंने नहीं? कभी पूछा नहीं था, बट ये कि वो बहुत अच्छा बना। हाँ चलो खैर। अच्छा जी, इसको हमने ओवन में कितनी देर रखना है? इसको हमने मैक्सिमम 6 to 7 मिनट्स रखना है। That's it. हाँ, टेम्परेचर के ऊपर। अभी जैसे हमारा टेम्परेचर 180 है तो हम इसको है। 8 मिनट्स तक रखेंगे। अच्छा सही। अब अगर 200 से अबव टेम्परेचर हाँ। होगा तो उस पर 5 to 6 मिनट्स बहुत है। That's it. जी। सिर्फ रोजमेरी आपने डालना है, और जी। अगर फ्रेश नहीं है अगर तो आप हम इसके साथ गार्लिक भी डालना चाहें तो कर गार्लिक सकते क्लोव भी डाल सकते हैं। ठीक है, वो भी इसके साथ बेहतर रहेगा। अच्छा सही क्योंकि मैंने मैरिनेशन में भी गार्लिक डाला था तो इसलिए डाल। मैंने ऊपर नहीं डाला। डन है। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं? अब राइस की हम तरफ जब आ तक रहे हैं? राइस की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। राइस के लिए पैन लेंगे और इसके लिए वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। बेल पेपर है, ये कटिंग करनी है जी आपने? ये कटिंग होगी। ठीक है, ये आप कटिंग कर लीजिए। ये हो रही है कटिंग। हर तरह के आपने बेल पेपर लिए हैं? जी। ठीक है। और ये राइस का क्या नाम बताया आपने? कोई राइस आप कोई से भी ले सकते हैं, बासमती हो या ठीक है। घाट। नहीं, ये रेसिपी का डिश का क्या नाम है? राइस इसका नाम केजन राइस है। केजॉन राइस है। ठीक है। केजॉन राइस क्यों कहते हैं इसको भाई? इसके स्पाइसेस हैं, इसके केजन जो है स्पाइसेस है, मतलब ठीक ऑल है। स्पाइसेस मिक्सअप स्पाइसेस हैं। सही है। तो इसमें नाम इसका ये। सही है भाई। अब आपने अपने वालिद साहब से जाकर बात करनी है हमारे शो के लिए। वो एक पेस्ट्री शेफ़ हैं और वो भी बहुत ज़बरदस्त बेकरी में जो है वो काम कर रहे हैं, और उनका तो खैर एक्सपीरियंस होगा। जी। ज़रा ऐसी बेकरी जिसकी बहुत चेन खुल गई है, हर जगह अब हमें दिख रही होती है। नहीं, मैं अभी नाम नहीं ले रही, जब वो आएंगे तो नाम ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चिकन हो रही है। जी, हाँ, चिकन हो रही है। ये फ्रेश रोजमेरी अगर नहीं है तो हम वो तो वाली भी ले सकते हैं जो डिब्बों में आती है बॉक्स में, ड्राई वाली। सही है। इसमें जाएंगे क्या? ये आपने फ्राइज भी रखे हुए हैं? फ्राइज भी जी होंगे? फ्राइज साइडलाइन में आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप फ्राइज दें या आप मिक्स सैलड्स भी दे सकते ठीक हैं। है, सही है। या आप कोई इसके साथ कोई अगर वो बनाना चाहें, कोई रायता या सॉस वगैरह टाइप, अच्छा। वो आपकी मर्जी है। सॉस ठीक है, चॉइस। सही है। तो इसकी कोई स्पेशल सॉस भी बनेगी? नहीं, इसकी सॉस कोई नहीं सॉस बनेगी, नहीं है, ये बस चिकन और ये राइस ही इसके फ्लेवर बस, होंगे। राइस ठीक। में ही फ्लेवर बहुत होगा। सही। ये मैं देख रही थी यहाँ पर ये चिली सॉस, सोया सॉस, ये सब राइस में डलता ये है क्या? जस्ट ये सराचा सॉस है। हाँ। ये फॉर कॉर्नस्लो होगा। अच्छा सराचा स्लो जो साइड में एक आएगा। अच्छा, ठीक है, सही है। अभी तो पूरा आप प्लेटर बनाएंगे ना तो जी। पता चलेगा। अभी मेयोनीज भी यहाँ रखी हुई है, मक्खन भी है, ये तो सारी चीज़ें, ये सारी वेजिटेबल्स आप कट कर रहे हैं, और ये भी साथ में सर्व होगा? जी, ये मिक्स लीफ है, ठीक है। इसमें केल लीव्स हैं, सही है। मैक्रो ग्रीन्स हैं, हाँ। सैलेड लीव्स हैं और लोलो रोसो है। ये क्या है? लोलो रोसो। लोलो रोसो? जी। ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। कौन सा ये चीज़? जी ये ऐसा जिसके ये रेड कलर इसमें है। सलाद के जी, पत्तों की सलाद के तरह पत्तों की होता तरह, है, जी। लेकिन ये ऊपर थोड़ा सा रेडिश होता है। Reddish और इसका है। फ्लेवर कैसा होता है? धुला हुआ है। वो रमज़ान की आदत हो गई है ना कि कुछ खा पीना नहीं है। हाँ, रॉकेट लीव्स की तरह। रॉकेट लीव्स थोड़े से और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये थोड़ा माइल्ड वर्जन है। अच्छा, और ये सुपरमार्केट में वैसे मिल जाता है। जी ये तो और बॉक्स। चेरी टमाटो एक रखा हुआ है इसमें। सही है। अच्छा, कटिंग अभी कितनी रहती है आपकी? कटिंग बस ये हो गया, थोड़ा सा ये और ये थोड़ा सा लेंगे ये हम। क्या है? ये है सैलरी। ठीक है। जी, ये भी जाएगी? ये भी जाएगी राइस इसमें। में? जी राइस में ही जाएगी। अच्छा, इसका भी बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। जी ये मुझे याद है हम लोग जब सीख रहे थे ना, शेफ़ का डिप्लोमा जब मैं कर रही थी, तो ये वो मेरी पाव बनता है, क्या बनता जी है? जी मेरी पोहा सूप उसमें के जाती है। लिए, जी हाँ, ये खास एक स्टॉक के लिए ही बनता है। ये 3-4 चीज़ें होती थी। कैरेट ये होता कैरेट था, है, सैलरी है Celery और है, एक उसका चीज़ और होती थी। अनियन है, ग्रीन अनियन आई थिंक, मुझे भी सही से याद नहीं आ रहा। नहीं, कुछ एक और ऐसी चीज़ कोई थी, चीज़। मुझे मैं वाकई भूल गई। सारे नोट्स लिखे हुए, ये वो चीज़ें जो शायद हम वैसे नहीं आम उसमें यूज़ कर रहे जी, होते हैं जी, ना, बट इसके सूप का बहुत फ्लेवर अलग है। अलग ही फ्लेवर होता है, बिल्कुल। अच्छा जी, एक ब्रेक ले लेते हैं जब तक कटिंग भी हमारी हो जाएगी, और फिर इसका प्रोसीजर क्या है ये हम अगले सेगमेंट में फट शेफ़ तंजील आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। रोस्टेड चिकन विद केजन राइस अरसा। चिकन मैरिनेशन के लिए राइस 100 ग्राम, नमक काली मिर्च 4 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 5 से 10 ग्राम, चॉप लहसुन 10 ग्राम, उबले चावल 300 ग्राम, पीली शिमला मिर्च 50 ग्राम, अजवाइन 15 ग्राम, लहसुन 15 ग्राम, सोया सॉस 30 ग्राम, नमक काली मिर्च, कैन पेपर, चिकन पाउडर।
सिराशा स्लॉ के लिए जामनी बंद गोभी 50 ग्राम, सफ़ेद गोभी 50 ग्राम, म्यूनीस 100 ग्राम, सिराशा 50 ग्राम, नमक काली मिर्च 3 ग्राम। अच्छा जी, वेलकम बैक। आज शेफ़ तंजील हमारे साथ हैं और हम बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं। चिकन अभी तक अवन में है, उसको 2-4 मिनट और आपने कहा है कि रखते हैं और फिर निकालते हैं। राइस हम शुरू कर देते हैं। सारी कटिंग कर दी है जी हमने। इसका बटर लेना है हमने। यहाँ पर देखें ये तीनों बेल पेपर्स हैं और सेलरी ले लीजिए। आपने ग्रीन बेल पेपर भी लिया है जी, ग्रीन कैप्सिकम और रेड बेल पेपर, येलो एंड सेलरी। और ये कैबेज। ये कैबेज फॉर स्लो हो गई, कॉर्न स्लो के लिए। ठीक है, और ये भी कॉर्न स्लो के लिए। जी, ये भी कॉर्न स्लो के लिए। ठीक है, हमने बटर ले लिया। ठीक है। बटर को थोड़ा इसमें मेल्ट होने देंगे। चावल पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं। सही है। अच्छा, वो कोल्ड स्लॉ बन रहा है ना, तो इसीलिए ये मेयोनीज़ वगैरह साथ में थी। मैं वही चेक कर रही थी। और साथ में सैलड। ये फुल प्लेटर एक ही उसमें चाहिए आपको? जी जी, एक में ही भी हो सकता है। हम 2 प्लेटिंग भी कर सकते हैं इसकी। 2 प्लेटिंग भी है बिकॉज हमारे पास 2 ब्रेस्ट हैं। ठीक है, सही है। डिफरेंट हम कर देंगे। ठीक है। अब हम थोड़ा सा गार्लिक ले लेंगे। सही है। बटर में गया गार्लिक। थोड़ा सा इस पर कलर आने देंगे। गार्लिक का फ्लेवर एक अलग जो बटर में हो जाए। सही है। अब बिल्कुल जलाना नहीं है जी गार्लिक को। अब हम ले लेंगे वेजिटेबल्स। ये मिक्स आ गई सारी। ठीक है। अच्छा, सेलरी से ना एक बिल्कुल हट कर फ्लेवर आएगा जी, क्योंकि ये हम इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में होती है। हाँ, होटल में या रेस्टोरेंट में ये किया जाता है। और एक चूल्हे पर हमने फ्राइज़ हमारे डन हो रहे हैं। ठीक है, ये भी सर्विंग के लिए काम आएगा। रेस्टोरेंट वाली फील देनी है ना घर में हमने। ऐसे दावतों में ही हम शायद थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं ना, आम डेली उसमें तो हम बिल्कुल इस तरह की मेहनत नहीं करते कि जी प्लेटर सजाएं और ऐसे सर्व करें। सही है। अच्छा, इसमें कोई सीजनिंग वगैरह आपने इसमें डाली है? सीजनिंग होगी हमारी सॉल्ट, पेपर एंड ये कैन पेपर। ठीक है। और चिकन पाउडर। अच्छा, सही है। ये टोटल राइस में जी, आती? टोटल राइस में आ गई है। ठीक है। कैन पेपर नहीं है आपके पास तो आप तो पेपरिका यूज़ कर सकते हैं, बट लेकिन थोड़ा कम क्योंकि इसका फ्लेवर उससे थोड़ा कम है। अच्छा, सही है। और चिकन पाउडर है, सॉल्ट एंड पेपर। अब हम राइस ले लेंगे। ठीक है। क्योंकि जो ये बेल पेपर्स वगैरह ये राइस के साथ भी कुक हो जाएंगे। सही है। हाँ, जितने उस हिसाब से आपने मज़ेदार सा। और इसी में ही वो सोया सॉस वगैरह जी, इसी में सोया सॉस और बाकी सीजनिंग होगी। अच्छा, सिंपल बस। सही है। हाँ, जैसे फ्राइड राइस बनाते जी, हैं वैसे इसी टाइप तरह से। उसमें आप और भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। आप ग्रीन अनियंस वगैरह डाल दें। सही। आपने बेल पेपर नहीं करना, आप कैरेट इस्तेमाल कर लें। लाल कलर आपने देना है, वो भी बेटर रहेगा। हाँ, और क्या, कम खर्चा कर लें। फ्लेम कम करेंगे थोड़ा ताकि आपके राइस जले ना। ठीक है। अच्छा, इसमें जो सीजनिंग डालनी है वो हम डाल देते हैं। जी, अब हमारा ये आ गई सीजनिंग से पहले थोड़ा सोया सॉस डाल के कलर दे देंगे इसमें। ठीक है। नॉर्मल सोया सॉस है। नॉर्मल। सही। और चिकन पे ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो। जी हाँ, चिकन ओवन ना हो। हाँ, अच्छे से हो रही है वो। अब तो खैर गल भी गई होगी क्योंकि हो गई है। चिकन डन है। चिकन डालें, चिकन भी निकालें, यहीं पे रख दें चूल्हे के ऊपर ना, ज़रा लोग देख लें। हाँ, इधर ही भी आना। जबरदस्त कलर आया है, परफेक्ट, रेडी टू ईट। अच्छा, थोड़ा सा हमने डाला सोया सॉस और जो सीजनिंग है वो भी डाल दें। सोया सॉस भी बहुत सी टाइप्स की होती हैं। कोई सोया सॉस बहुत स्ट्रांग होती है। अभी ये थोड़ी लाइट है तो इसलिए मैंने ये थोड़ी ज़्यादा ली है। ठीक है। अदरवाइज कोई और सी सोया सॉस होता वो इसका एक कैप भी बहुत होगा। चलो, हाँ, ठीक है। ये हो गया हमारी राइस के। इसमें अब सीजनिंग के लिए हमने ये कैन पेपर डाला 2 पिंच,
सॉल्ट हम राइस में भी डाल चुके हैं, हाँ। तो इसलिए सिंपल एक पिंच भी बहुत होगा। ठीक है, और काली मिर्च आ गई, और थोड़ा चिकन पाउडर। थोड़ा चिकन पाउडर। ठीक है, सही है, बस हल्का फ्लेवर देना है, जी, बहुत ज़्यादा भर के बहुत ज़्यादा, मसाले नहीं क्योंकि किसी को तेज हाँ, फ्लेवर पसंद होता है, किसी को लाइट फ्लेवर, इसलिए आप नॉर्मल रखिए Light। ताकि किसी को सब खा सकें। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो रेडी हो गई, सिर्फ एक कोल्स्लॉ हमारा रहता है जी। जो कि हम सर्विंग में तैयार इसको इस्तेमाल करेंगे। सही है जी। चिकन ज़रूर बनाइए आप, और इस तरीके से सर्व कीजिए। फ्राइड राइस बना लीजिए। ये देखिए कैन पेपर से थोड़ा सा ना रेडिश कलर आ आया रहा है है, चावल यस। में। अच्छा, ये हो गया तो हम ज़रा कोल्स्लॉ कर लें। जी, इसको बेशक थोड़ा हल्की आंच करें ताकि वो भी कर लें, और फिर ड्रिंक अगर होती है तो हम इसी ब्रेक में सीख लें, फिर हमारा रिकैप ब्रेक आएगा। कॉर्न स्लो के लिए हम बॉल ले लेंगे। हाँ, इसी में मिक्स कर लेंगे, बाद में हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। ये आ गया है वाइट कैबेज, ठीक है, ये आ गया है पल्पर कैबेज। ठीक है। इसको इसके साथ रख के अब हम लेंगे मायोनीज। हाँ, का आप इसके हिसाब से ले सकती हैं आप, वैसे ठीक तो है। इसके लिए तो 3 to 4 स्पून भी बहुत होगा, टेबल सही स्पून। है। थोड़ा इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। हाँ, और क्या इसमें जाना है? इसमें सराचा सॉस जाएगा। हाँ, ये चीज़ें और पहले डाल जी, लेते हैं, फिर इकट्ठा मिक्स कर लीजिए। ये सराचा सॉस आ गई। सराचा सॉस चटपटा सा बन रहा है ये मेयोनीज के साथ। सराचा सॉस ने वैसे काफ़ी आसानी कर दी है, अभी काफ़ी चीज़ों में ना वो फ्लेवर दे जी, देता जी। है सराचा सॉस। सही है जी, अब सब रेडी, राइस भी ऑलमोस्ट डन होना है। ऑलमोस्ट डन है। इसको हम ब्रेक में निकाल लेंगे, फ्राइज़ को भी, चावलों को भी। इसमें कोई सीजनिंग वगैरह आप डालेंगे या सिर्फ इसमें सराचा और सॉल्ट पेपर आएगा, अच्छा, सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर। जस्ट फॉर सीजनिंग है। डन है। इसको भी बाद में मिक्स करके हम निकाल जी, जी, लेंगे। निकाल लेंगे। ड्रिंक हमारी रहती है, इससे पहले ब्रेक आ जाए, हम चाह रहे हैं कि ड्रिंक भी ड्रिंक आप की तरफ। सिखा दें। और ड्रिंक के लिए हम लेंगे पहले ब्लूबेरी। ठीक है। ओहो, ब्लूबेरी ड्रिंक, जी, ब्लूबेरी मोजितो। ब्लूबेरी मोजितो, ये रेस्टोरेंट में होती है? ये होती है काफ़ी रेस्टोरेंट्स काफ़ी में। रेस्टोरेंट्स में होती है। हमें इनका कलर कितना फैसिनेट करता है। जी, ये तो 10 वाली आपने ली होंगी ना नहीं, ब्लूबेरी? ये फ्रोजन ब्लूबेरी। अच्छा, फ्रोजन, ठीक चेन है, वाली फ्रोजन फॉर भी मिल रही टॉपिंग है। वगैरह के, हाँ, पैनकेक के टॉपिंग्स के लिए काम आती है। Cakes फ्रोजन और ब्लूबेरी cheese जो है cakes। ड्रिंक्स वगैरह के लिए बेहतर ठीक है, रहती ये तो frozen। इसके साथ हम लेंगे शुगर। ओके, आप शुगर सिरप भी ले सकते हैं, शुगर हाँ। सिरप बना सकते हैं, ये भी क्योंकि ब्लेंड हो जाएगा, साथ ठीक है। वाटर डालेंगे। सही है। शुगर, ब्लूबेरीज फ्रोजन वाली, और ये आ गया लेमन जूस। ठीक है, बहुत ही मज़े की बन रही है भाई। थोड़ा सा वाटर ले लेंगे। और वाइट ड्रिंक, कोई भी रेटेड ड्रिंक White। हम एंड में डालेंगे, एंड में गिलास डाल, में। जी, ठीक पहले है, प्यूरी गिलास। बना देंगे इसकी। ओके, डन है। ये प्यूरी हम बना के रखते हैं। आप लोगों ने अगर ब्रेक लेनी है, रिकैप, तो चाहिए रिकैप ब्रेक ले लीजिए। और हम यहाँ पर ज़रा चीज़ें समेटते हैं। चीज़ें सारी हमने डन कर दी हैं, अब सिर्फ प्लेटिंग होगी। अब वो प्लेटिंग कैसे करेंगे ये तो शेफ़ तंजील बेहतर जानते हैं। और कोई कुकिंग शुकिंग तो नहीं रखनी? नहीं, सब डन है। सब डन है। जी। ड्रिंक भी हम तैयार करके रखते हैं और फिर एंजॉय करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद। रोस्टेड चिकन विद केजन राइस अज्जा। चिकन मैरिनेशन के लिए राइस 100 ग्राम, नमक काली मिर्च 4 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 5 से 10 ग्राम, चॉप लहसुन 10 ग्राम, उबले चावल 300 ग्राम, पीली शिमला मिर्च 50 ग्राम, अजवाइन 15 ग्राम, लहसुन 15 ग्राम, सोया सॉस 30 ग्राम, नमक काली मिर्च, कैन पेपर, चिकन पाउडर। सिराशा स्लॉ के लिए जामनी बंद गोभी 50 ग्राम, सफ़ेद गोभी 50 ग्राम, म्यूनीस 100 ग्राम, सिराशा 50 ग्राम, नमक काली मिर्च 3 ग्राम। तरकीब: पहले चिकन मैरिनेट करके पैन में पकाएं, उसके बाद ओवन में डालकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक 5 से 6 मिनट पकने दें। पैन में तेल गर्म करके चॉप लहसुन, सेलरी, शिमला मिर्च, कैन पेपर, चिकन पाउडर और सोया सॉस डाल दें। अब नमक, काली मिर्च, कैन पेपर, चिकन पाउडर शामिल करें। आखिर में इसे प्लेट में निकाल कर गार्निश करें और सर्व कर दें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। मैं ज़रा आपको रिव्यू देना चाहूँगी क्योंकि ब्रेक में जितना हो सका मैंने चावल भी चखे, फ्राइज़ तक चखे। मैंने कहा नहीं, वो एक शेफ़ के हाथ का कमाल होता है ना कि फ़्राइज़ भी कितने क्रिस्पी बने। भाई वो जो कोल्स्लॉ बनाया है आपने और दोनों कलर के जो कैबेज को मिक्स किया है, बहुत ही ज़बरदस्त। मेयोनीज़ और सराचा आपने डाला था एंड सीजनिंग, नमक, काली मिर्च,
बहुत मज़े का। मुझे वाकई में बिल्कुल वैसी फील आ रही है जैसे कि मैं उसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई हूँ और मैं खा रही हूँ, और वैसा ही बिल्कुल फ्लेवर है। राइस का भी फ्लेवर बहुत अच्छा है। आपने, हम जैसे फ्राइड राइस बनाते हैं लेकिन आपने वो जो क्यान पेपर डाला, क्यान पेपर उससे एक अलग फ्लेवर अलग, वाकई में अलग आया, और उसकी लुक भी अलग आई। और चिकन तो लाजवाब है। चिकन तो मैंने सोच लिया अब नेक्स्ट जब भी मैं वो स्किन वाली चिकन लेकर आऊँगी ना, मैंने यही वाली रेसिपी बनानी है। बहुत मज़े की बनी, और कुछ है भी नहीं, आसान, बहुत सिंपल है। ये वाले खाने वैसे बाकी है ना शेफ, जी। कितने होते सिंपल है। जी बहुत। और लोग कितने पैसे खर्च करते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में बस प्लेटिंग के पैसे होते हैं। प्लेटिंग के पैसे होते हैं, नहीं खैर जायके के भी होते हैं, हाँ। बट लेकिन ज़्यादातर प्लेटिंग, ज़्यादातर प्लेटिंग, क्योंकि वो एक जो देसी लोग होते हैं उनको हाँ। तो देसी फूड ही पसंद है। बिल्कुल, वो ये ढाबे जो पे बैठ बाकी के खाते ढाबे के हैं। बैठ के वो बस उसका फ्लेवर एक अलग है। आज की सारी रेसिपी जो थी ना, जो आपने प्लेटर तैयार किया है, दिखने में भी इतना टेम्पटिंग लग रहा है। आई नो कि जितने लोग भी देख रहे हैं ना, वो भी यही कह रहे होंगे कि यार बड़ा ज़बरदस्त है, ये ट्राई करते हैं। और ये जो ड्रिंक आपने बनाई है, ये भी बहुत मज़े की है। इसमें वो आपने बेरीज डाली है, बहुत मज़ेदार है। वो लग रहा है जैसे कि अनार का जूस है, लेकिन वेरी टेस्टी, सिंपल है और बहुत अच्छा। और ऐसा है कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं। कैसा लगा, कैसा रहा आपका ये पहला एक्सपीरियंस? पहला एक्सपीरियंस अब था आप तो सांस ले सकते हैं गहरी। थोड़ी घबराहट तो हो रही थी मुझे, हाँ। बट ये जब मैं काम करने लगा तो फिर मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि बस ये सोचना तू किचन में, हाँ। और ड्यूरिंग ऑपरेशन तू काम कर रहा है। यही मैंने होता है। बस उस तरह ही काम करा तो मुश्किलात नहीं। अब मैंने ज़्यादा तंग तो नहीं किया आपको? नहीं बिल्कुल भी नहीं। सपोर्ट किया आपको? जी। अच्छा, मैंने कहा तंग नहीं किया तो फिर सपोर्ट किया, ये भी पूछ लो। अब जाकर जो है वो आप अपने सारा एक्सपीरियंस बताएंगे घर पे भी, बट आपने अपने वालिद साहब से ज़रूर बात करनी है। जी। हम उनको भी चाहेंगे कि वो हमारे शो पर आएँ, इंशाल्लाह। और कुछ पेस्ट्री की, अगर वो पेस्ट्री शेफ़ हैं और इतने टाइम से कर रहे हैं और एक अच्छी जगह पर यहाँ एक उनका एक्सपीरियंस है, तो क्यों नहीं हम उनसे कुछ ना कुछ सीखें। वो ख़ास वो बेकरी के कुछ टिप्स होती हैं जो एक पेस्ट्री शेफ़ को ही पता होता है, जो कमर्शियल बेकरी चला रहे होते हैं, तो वो भी हम ज़रा उनसे कुछ रेसिपी सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ तंजील। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी होगा फिर आपको बुलाएंगे और कुछ रेस्टोरेंट की रेसिपी लेकर आएंगे। रेस्टोरेंट की वाली रेसिपी जो है वो हम घर पे भी ज़रा, ओनर्स मेरे पीछे भाग रहे होंगे। है कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा, मुझे पता है वो रेस्टोरेंट बड़े खुले दिल का है, वो बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स वाला रेस्टोरेंट है। खैर एनीवेज थैंक यू सो मच, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।